हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट। इस टॉपिक से एनटीपीसी एग्ज़ाम में ये वाला जो क्वेश्चन देख रहा है ना, आपको ये हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। आपको ये अच्छे से करके जाना है और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। सबसे पहले आपको इसमें से ये क्वेश्चन ये वाला दे रखा है, ये पूछा जा रहा है ना, आपको पहले लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पता होना चाहिए किस प्रकार निकालते हैं। आई होप आपने कैलेंडर जो टॉपिक है रीजनिंग में पढ़ा होगा, आप जानते होंगे। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर इसको करेंगे क्वेश्चन को। लीप ईयर का क्या मतलब है, आपको बस एक बात याद रखनी है। लीप ईयर का मतलब है 4 से भाग चले जाए। तो मैंने ये लिख दी 2024 लिख दी। अब बताओ ये इसमें 4 से भाग चला जाएगा? हाँ जी, 4 से भाग चला जाएगा तो ये लीप ईयर हो जाएगी। अगर मैंने इसमें क्या लिख दिया 2025 लिख दिया, क्या इसमें 4 से भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गई? नॉन लीप ईयर हो गई। हालांकि ये कहीं ये करेगी, लेकिन शताब्दी वगैरह में ये अपवाद है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को करना है तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अगर ये लीप ईयर है, अगर 4 से भाग जा रहा है तो आपको दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे दिनों की संख्या 366 दिन हो जाएगी। अगर मतलब इसमें 4 से भाग जा रहा तो दिन कितने हो जाएंगे? 366 हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें 300, अब इसमें नहीं जा रहा 4 से भाग, तो इसमें दिन कितने होंगे? तो आप कहोगे 365 दिन हो गए, ठीक है। कई बार पता नहीं होता ना कितने दिनों का होता है, तो इस प्रकार से निकालते हैं। दूसरी बात, आपको ये तो पता चल गया, लेकिन मैंने बोला अगर ये लीप ईयर है तो मुझे ये बताइए कि फरवरी कितने की होगी। तो आपको याद रखना है, अगर 4 से भाग जा रहा है तो फरवरी कितने दिन की होगी? आप बोलोगे 29 की होगी, ठीक है। अगर इसमें नहीं जाएगा तो ये कितने दिन की होगी? 28 दिन की क्या होगी? फरवरी होगी, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है और इस क्वेश्चन को आप इजीली वे में कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल दें या ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब क्वेश्चन पे देख लेते हैं ज़रा किस प्रकार पूछा गया है। बोला गया है 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2025 से 16 जून 2025 तक 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज क्या होता है? सबसे पहले साधारण ब्याज ना देख के आप पहले टाइम निकालिए। 4 अप्रैल से लेके 16 जून बोला है। कितना बोला है? 4 अप्रैल से लेके, मैं यहाँ पे एक बार, पहला सवाल है तो थोड़ा सा मुझे लिखना पड़ रहा है, आगे से नहीं लिखूँगा। 16 जून 2025 बोला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अप्रैल का जो महीना होता है वो कितने का होता है? आपको अप्रैल का ये दिन आने चाहिए। आपको अप्रैल का कितना दिन का होता है, मार्च कितने का होता है, फरवरी कितने की होती है, इस तरह से आपको दिनों की संख्या आनी चाहिए। तो अप्रैल कितने का होता है? 30 दिन का होता है। 30 में से अगर 4 घटा दूंगा तो अप्रैल कितने का बचेगा? तो आप कहोगे 26 का बचेगा। या फिर अगर तुम्हें पहला सवाल है तो मैं अच्छे से समझा देता हूँ। 30 का अप्रैल का होता है, 4 दिन दे रखे हैं, अगर मैं 4 दिन इसमें से घटा दूं तो कितने का बचेगा? अप्रैल 26। अप्रैल का जो महीना बचा 26 का बचा, बिल्कुल। अप्रैल के बाद क्या आएगा? मार्च कितने का होगा? 31 का होगा। सॉरी, अप्रैल के बाद मई, सॉरी मार्च नहीं, मई कितने की होगी? 31 की। मई के बाद क्या आएगा? जून का मतलब मैं जे लिख रहा हूँ शॉर्ट में। जून कितने का दे रखा है? होते वैसे इसमें देखो डेट कितनी दे रखी है? 16, तो 16 लिखना है। अगर डेट दे रखी है तो 16। अब इनको क्या कर दो? ऐड कर दो। अगर मैंने ऐड किया 6 6 12 और 1 13 की 3 हासिल लगा ली, 1 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7, यानी आपने बता दी कि सर जी ये तो 73 डेज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 73 डे हो जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम कैसे निकालते हैं। ये मैंने क्या निकाला है? टाइम निकाला है। ये आना चाहिए। अगर टाइम निकालना नहीं आएगा तो फिर आप ये क्वेश्चन भूल जाओ, आपसे नहीं बनेगा। साधारण ब्याज बोला है ना हमसे, तो अब तो कुछ नहीं बोला, सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का? कि PRT, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, PRT बटे 100, यही होता है। हाँ जी। P का मतलब क्या है? मूलधन कितना? 3200, तो आप कह दोगे 3200। R का मतलब कितना है? R देखो 5% बोला है तो 5 लिखेंगे, परसेंट की जगह क्या लगा देंगे? 100। और T टाइम मैंने कितना लिखा रहा था? 70। आपको सबसे पहले एक बात और याद रखनी है। अगर मैंने ये बोला था, ये 25 बोला ना, तो पहले ये बताओ मुझे ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? तो आप ये बोलोगे सर ये तो 4 से भाग नहीं जा रहा है, तो ये तो नॉन लीप ईयर होगी। कितनी होगी?
नॉन लीप ईयर। अगर ये नॉन लीप ईयर है तो इसमें दिनों की संख्या कितनी होगी? 365 दिन होंगे। कितने होंगे? 365 दिन। तो बस आपको याद रखना है कि ये नीचे क्या इतना लिखना है, याद रखना नीचे क्या लिखना है 365, और जो हमने टोटल दिन निकाले हैं वो कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो 73 से 365 कितनी बार कटेगा? 73 से अगर मैं 365 को काटूँ तो कितनी बार कटेगा? तुम कहोगे जी 5 बार कटेगा, और 5 से ये 5 बार कट गया, और ये 1 0 से 2 0 काट दी। तो आपका जो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 32 सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल के आ जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन में मैंने काफ़ी टाइम ले लिया क्योंकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। दूसरा क्वेश्चन आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बस क्या करेंगे, टाइम लिखेंगे। टाइम लिखाना है हमें, कहाँ से लिखाना है? 14 फरवरी से लेके 28 अप्रैल तक जाना है। तो आपको याद रखना, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है। आप कहोगे ये नॉन लीप ईयर है। क्या है? नॉन लीप ईयर है। अगर ये नॉन लीप ईयर है तो कितने दिन होंगे? तो आप कहोगे 365 दिन होंगे। ठीक है, और फरवरी कितने की होगी? फरवरी मैंने देखो यहाँ पे बताया था, अगर ये नॉन लीप ईयर है तो फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी। अगर 28 की होगी और यहाँ पे जो 14 दे रखा है, तो 28 में से क्या करो, 28 में से पहले आप 14 घटाओ तो कितने की फरवरी बचेगी? 14 की बचेगी। 28 में से जाएगा तो 14, तो फरवरी कितने की आ गई? 14 की आ गई। फरवरी के बाद महीना कौन सा होगा? मार्च। मार्च देखो कितने की होती है? 31 की। और अप्रैल, अब इसमें देखो अप्रैल कितना पूछा गया? 28। अब जितना पूछे वही लिख दो 28। अब इनको ऐड करो, ऐड करके देखो कितना आ रहा है। 8 और 4 12 और 1 13 की 3 कैरी लगा ली, 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। आप कहोगे 73 डेज हो गए। कितने हो गए? 73 डेज हो गए। आप देख रहे हो ज़्यादातर मोस्टली 73 ही आता है, हालांकि और भी आ सकता है लेकिन ज़्यादातर 73 आता है। अब आगे देखो, आगे कैसे करना है, सिंपल इंटरेस्ट लिखोगे। अब मैं दोबारा नहीं लिखूँगा PRT, इतना समय वेस्ट करूँ, मैं सीधा देखूँगा P का मतलब 2000, सीधा लिखूँगा 2000। R का मतलब देखो, अब देखो बुरी सी परसेंट आ गई। अब कहोगे ये तो मुझसे हल ही नहीं हो रहा। अरे क्यों नहीं होगा? 6.25 आपको वैसे पता होना चाहिए, 1/16 होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हल भी करके निकाल सकते हो। आप कहोगे कैसे, लेकिन एक तरीका और मैं बताता हूँ। जैसे ये 6 लिख रहा है ना, 6 लिख दो, और ये 25 लिख रहा है, 25 लिख दो। परसेंट हटा के ये 100 लिख दो। अब इसको क्या करो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 6 सही 1/4 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 6 सही 6 सही 1/4% होगा। अगर मैं इसको ले जाऊँ, लिख दूँ 6 चौक 24, 25/4, या परसेंट हटा के क्या लिख दूँ 100, तो 25/4 100 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ इसको? 25/4 इंटू में 100। ठीक है, 1/, लगा लो। अब क्या करो, अब मैंने क्या बोला था, देखो ये लीप ईयर है तो कितने दिन? 365, तो 365 नीचे लिखो, और टोटल दिन कितने आए हैं? 73, तो ऊपर लिख दो, सॉरी 73 आएगा। अब इसको काट दो, कितनी बार कटेगा? आपने कहा जी सर जी 5 बार कट रहा है, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 5 से इसको काट दो, 25 को कितनी बार कटेगा? 5 बार कट जाएगा। अब 4 से इसको काट दो, 4 पंजे 20, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 रुपये निकल के आ जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लो ये तो नॉन लीप ईयर का बता दिया, एक सवाल अगर लीप ईयर पे बता दें तो फिर ये टॉपिक मैं कर आऊँगा अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं लीप ईयर वाला भी, वो किस प्रकार करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले पढ़ो। देखो जैसे ये अब लीप ईयर वाला आ गया और हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया। अब हिंदी नहीं पढ़ेंगे बार बार, अब थोड़ा सा करेंगे जल्दी। देखो अगर ये लीप ईयर आ गया, क्या आ गया 2024, मैंने कहा 4 से भाग जा रहा है, हाँ जी जा रहा है, तो क्या हो गया? ये लीप ईयर हो गया। शॉर्ट में लिखेंगे लीप ईयर है। तो आपको याद रखना है, अगर ये लीप ईयर है तो दिनों की संख्या कितनी होगी? 366 दिन होंगे। बोला नहीं गया था, मैंने शुरू में ही बताया था, अगर ये लीप ईयर होगा तो कितने दिन होंगे? 366। और फरवरी कितने की होगी? 29 की। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। फरवरी अगर 29 की है, फरवरी का महीने से स्टार्ट ही हो रहा है, 22 फरवरी बोला गया है, 22 फरवरी बोला गया है, तो आपको क्या करना है, अगर 22 फरवरी बोला गया है और मैंने लीप ईयर होगा तो मैंने बताई थी कि 29 की होगी फरवरी, कितने की? 29 की। तो आप क्या करोगे, 22 को इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? फरवरी 7। फरवरी कितने की हो जाएगी? 7 की हो जाएगी।
फरवरी के बाद गिनो मार्च, मार्च कितने की होगी, आप कहोगे 31 की होगी सर जी। मार्च के बाद क्या आएगा, मार्च अप्रैल, क्या आएगा अप्रैल। अप्रैल देखोगे तो यहाँ पे डेट देखा करो, अप्रैल कितने दे रखी है 23 बोला गया है, कितना बोला गया है 23। अब क्या करो, इनको ऐड कर दो फटाफट से, 7 1 8, 8 और 3 कितने होंगे 8 9 10 11, 11 की एक लेगी यहाँ से ले, 3 और 2 5 और 1 6। आप कहोगे सर टोटल दिन जो निकल के आ गए वो आप कहोगे 61 डे आ गए। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे तो आप डायरेक्ट करोगे, अब 3000 बोला गया है, 3000 लिख दो सिंपल इंटरेस्ट। अब मूलधन हो गया, अब दर कितना बोला गया है 8%, 8% बोला गया 8/100 लिख दो, ठीक है। अब क्या बोला गया है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे लीप ईयर होगा तो नीचे आप क्या लिखेंगे 365 मत लिख देना गलती से भी, क्योंकि ये लीप ईयर बोला गया। अगर लीप ईयर बोला गया है तो ये यहाँ पे क्या इतना लिखना पड़ेगा 366 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और नॉन लीप ईयर होता तो 365 लिखते। और देखो कितने दिन लिखा क्या है टोटल 61, तो 61 लिख दो। इसको अगर मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 6 बार, 6 बार कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए। 6 का टेबल पढ़ेंगे 30 में कितने बार आएगा, तो कहोगे 5 बार आएगा। तो 5 का टेबल 8 में पढ़ दोगे तो कितना आएगा 40 रुपये विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल मैं बताता हूँ, अगर ये नॉन लीप ईयर लीप ईयर वाला भी अगला ही है तो इसको कैसे करेंगे। अब थोड़ा सा जल्दी से करते हैं फरवरी, अब डायरेक्ट करेंगे, बार बार नहीं बताएंगे। तो देखो 11 फरवरी मैंने क्या बताया था, अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी कितने दिन की होगी 29 की होगी। अगर मैं 29 में से मैं 11 घटा दूँ तो कितना बचेगा, आप कहोगे फरवरी 18 दिन की बचेगी, ठीक है। अब फरवरी के बाद कितना आता है मार्च, मार्च कितने की 31 की। अगला अप्रैल, अप्रैल कितने हैं 12, तो 12 लिख दी। 8 और 2 10 और 11 की एक हासिल, 3 और 2 5 और 1 6। टोटल दिन इसमें भी कितने निकल के आए 61 डे निकल के आए। अब क्या करो फॉर्मूला लगाओ सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट, और लिखो कितना बोला गया मूलधन कि 4000 बोला गया है, तो 4000 लिखो, ठीक है। मूलधन कितना बोला गया 4000, तो 4000 यहाँ वैसे जगह नहीं दिख रही है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है बेसिकली 4000 बोला है ना 4000, तो 4000 लिख दो। दर देखो फिर से मैंने क्या बताया था, इस दर को मैं यहाँ पे बता देता हूँ 5.25 है, तो मैंने क्या बोला 5 इधर लिखो 25 इधर लिखो, और परसेंट है ना परसेंट हटा के 100 लिख दो, 25 एकम 25 25 चौका 100, 5 सही 1/4 लिख दो। 5 सही 1/4 को क्या लिख सकते हो 5 चौक 20 और 21/4, और परसेंटेज में ये तो क्या लिखोगे 21/4 और नीचे क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। कितना लिखोगे 21/4 इंटू में 1/100 लिख लो। और मैंने क्या बोला था, अगर ये क्या बोला था मैंने, अगर ये देखो यहाँ पे ये लीप ईयर है ना, ये लीप ईयर है तो कितना लिखेंगे नीचे 366, और टोटल दिन कितने आए थे 61, ठीक है। अब इसको काट देंगे 6 बार, कट गया 6 बार, 1 0 2 0 1 0 2 0, ये भी कट गया। अब 4 से काट दो कितनी बार 4 दाए 40, अब ये 6 बचा 21 बचा, तो इसको काट दो 3 7 21 और 3 दूनी 6। अब 2 से 10 को काट दो कितनी बार 5 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 7 35 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो देखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन ये बार बार पूछा जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में। आपको एक ये क्वेश्चन बताना है, होमवर्क या कमेंट बॉक्स में बता दो इसका आंसर। 2000 रुपये की राशि पर वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 और 20 मतलब 7 फरवरी से लेके 20 अप्रैल तक 2022 की अवधि सिंपल इंटरेस्ट लगा के बता दो इसका क्या होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।